नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे जाने से पहले एक चीज समझाता हूं। देखो, क्या मैं 37 को 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 लिख सकता हूं। क्यों भाई? 3 इंटू 10 30 प्लस 7 37। क्या मैं 23 को 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 20 प्लस 3 23। तो मैं क्या कर रहा हूं? ये हमने बचपन में सीखा था। इसे कहते हैं यूनिट प्लेस, और इसे कहते हैं टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई। यूनिट मतलब 1 होता है, तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई। लिख सकता हूं ना ऐसे? ठीक है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए कि यूनिट प्लेस पे है 4 और टेंस प्लेस पे है 7। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा ये बताओ। तुम कहोगे भैया यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई प्लस टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 10 70 प्लस 4 इज 74। उनका बहुत बढ़िया। मान लो मैं तुमसे बोलूं यूनिट प्लेस पे है 3 और टेंस प्लेस पे है 6। तो मैं तुमसे बोलूं नंबर क्या होगा? तुम कहोगे नंबर होगा भैया यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 10 60 प्लस 3 63 हो गया नंबर। मैंने कहा सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि यूनिट प्लेस पे है y और टेंस प्लेस पे है x, तो बताओ नंबर क्या होगा? तुम कहोगे भैया हाँ भैया बड़ी बात, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 10x प्लस y। ये होगा नंबर, ये हो जाएगा नंबर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये हमारा नंबर बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बिल्कुल भी जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे क्वेश्चन को करना, अपना दिमाग मत लगाना। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से क्वेश्चन को करना, उसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना जैसे मैं बता रहा हूं। कभी भी नहीं फंसोगे। इन तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो तरीका नहीं समझते जो शोभित भैया बता रहे हैं। तो जो शोभित भैया बता रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो, जैसे ही तुमने देखा अरे भाई डिजिट वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? डिजिट वाला क्वेश्चन है। जैसे ही तुमने देखा डिजिट वाला क्वेश्चन है कि भाई एक 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करी गई है, क्वेश्चन मत पढ़ो। तुमने कहा डिजिट वाला क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूं वैसे करो। क्वेश्चन मत पढ़ो। सिंपली जो मैं बोल रहा हूं वैसे करते रहो। लेट, ये लिखना शुरू कर दो। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज y and tens place digit is x। तो यूनिट प्लेस डिजिट y है और टेंस प्लेस डिजिट x है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं अब जो नंबर होगा वो क्या होगा? तुम कहोगे भैया यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, तो भैया जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो तुमने देखा क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट नंबर की बात करी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला जा रहा है, अब देखना क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, इनकी डिजिट्स का सम हमें 12 दिया है।
मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई यूनिट प्लेस डिजिट ये है, टेंस प्लेस ये है, तो इनकी डिजिट्स का सम जो है ये कितना दिया है हमें, 12 दिया है। पहली इक्वेशन। आगे क्या लिखा है, एक एक लाइन से पढ़ेंगे, पूरा मत पढ़ो कभी भी क्वेश्चन, कंफ्यूज हो गए, पूरा मत पढ़ो, कंफ्यूज हो गए। आगे क्या लिखा है, यहां तक पढ़ लिया, अब आगे पढ़ो। 7 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर n है, इस नंबर का 7 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या बोल रहा है भैया ये, क्या बोल रहा है ये, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब हम यह कर देंगे, यहां क्या कर देंगे, रिवर्सिंग कर देंगे। रिवर्सिंग का मतलब यूनिट पे अगर y है तो अब 10 पे y हो जाएगा, 10 पे अगर x है तो यूनिट पे x हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने डिजिट्स को स्वैप कर दिया, अब इस केस में मैं तुमसे बोलूं नंबर क्या बनेगा, n डैश। तुम कहोगे भैया ठीक है, यूनिट पे x है तो यूनिट का 1 से मल्टीप्लाई, 10 पे y है तो y को 10 से मल्टीप्लाई, तो n डैश जो होगा वो आएगा 10y प्लस x। तो ये n डैश जो है ये एक नंबर है, n तो नंबर था ही जो हमने शुरू में माना था, n डैश जो नंबर है ये पता है क्या है, ये है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इन डिजिट्स के ऑर्डर को जब मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले यूनिट पे y था, अब 10 पे y, 10 पे x था, यूनिट पे x, तो इनके ऑर्डर को जब मैंने रिवर्स कर दिया तब जो नंबर मिला ये है वो n डैश। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ये n डैश की बात कर रहे हैं। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो पहली लाइन का तो हो गया था, दूसरी लाइन वापस से पढ़े। 7 टाइम्स द नंबर, क्या 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब 4 टाइम्स n डैश। 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम n डैश, ये क्वेश्चन में दिया है। देखो मेरी जान, ध्यान से समझो, जैसे ही हम डिजिट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो ही मत, तुम क्या करोगे, यूनिट प्लेस पे y मान लो, ये रट लो, इसी तरीके से करना है, रट लो, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं तुम्हें, ये तरीका रट लो। जैसे ही 2 डिजिट वाला क्वेश्चन देखे कि भैया 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो शोभित भैया ने बोला है टेंस पे y, वो यूनिट पे y मान लो, टेंस पे x मान लो और नंबर लिख दो, यूनिट पे y, टेंस पे x और नंबर लिख दो। फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 12, तो इन दोनों का सम हमें 12 दिया था। और क्या बोला है, और बोला है कि एक नंबर बनाओ इसके डिजिट्स को रिवर्स करके, तो मैंने n डैश बना लिया। और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये जो नंबर है 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो 4 टाइम n डैश। बस इसमें पुट कर दो, तो 7 टाइम्स n की जगह रख दो 10x प्लस y, 4 टाइम्स n डैश की जगह रख दो 10y प्लस x, तो 7 इंटू 10 इज 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक है, इस 4x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, तो 70x माइनस 4x प्लस 7y ऐसे का ऐसा और माइनस 40y इक्वल टू 0। ठीक है, 70 माइनस 4 हो गया 66x, 7 माइनस 40 हो गया माइनस 33y इक्वल टू 0। इसमें से 33 कॉमन ले लें, 33 2 जा x 66 होता है, और 2x माइनस y इक्वल टू 0, तो यहाँ से 33 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी 1 मिनट में मैं आया, जल्दी इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी, 1 मिनट में आया मैं।
हो गया, हो गया। क्या आया है, क्या आया है x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू 4,8, x और y की वैल्यू तुम कह रहे हो, यहां से हम जब हमने सॉल्व करा, यहां से जब हमने सॉल्व करा तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। हमसे x और y नहीं पूछा, ये नंबर पूछा है। तो इसमें x और y की वैल्यू 4 और 8 रख दो, तो नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10 40 + 8 48। n की वैल्यू आ गई 48 इज द आंसर।